हाँ तो दोस्तों, मैं रामचरण यादव अब आपको लेके आए हैं उदाहरण 8। तो देखो, चलिए उदाहरण 8 पर शुरू करते हैं। उदाहरण 8 है, बिंदुओं ए बिंदु दे दिया और बी बिंदु दे दिया को जोड़ने वाले रेखाखंड को। तो सबसे पहले हमें यह चित्र पता होना चाहिए। ए बिंदु ए और बी बिंदु बी। ए और बी को, ए के निर्देशांक हैं 2, -2, बी के निर्देशांक हैं -7, 4। बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, यहाँ पर यह शब्द है, इसको अच्छी तरह से ध्यान देवो। समत्रिभाजित, सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3 और भाजित का मतलब भागों में करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। यानी कि इस रेखाखंड को समान 3 भागों में विभाजित करने के वाले जो बिंदु हैं उनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो समझो, 3 भागों में बांटने के लिए एक बिंदु ये चाहिएगा, एक बिंदु ये चाहिएगा, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा। हम पहले क्या करते थे, 2 बिंदु उनको बीच में P मानते थे। अब यहाँ पर 2 बिंदु मानने पड़ेंगे, एक तो P, दूसरा हमें Q। दूसरा क्या मानना पड़ेगा, Q मानना पड़ेगा। तो P समान समत्रिभाजित। देखो, सवाल हल करने से पहले दिमाग में सवाल को बैठाओ। क्या कह रहा है सवाल? जब हमें 2A और B तो देते ही देते, उसके बाद 2 बिंदुओं देने के बाद तीसरा बिंदु जब पूछा जाता है तो अनुपात दिया जाता है। या फिर जो एग्जाम्पल 6 में था, उसके बाद दूसरा तरीका क्या था, 2 बिंदु ए और बी देने के बाद अनुपात अगर पूछ रहा है तो हमें बिंदु देता था हुए। यहाँ पर तीसरे में क्या है, 2 बिंदु भी दे दिए, बिंदु यह पूछ रहा है, अनुपात सवाल में नहीं लिखा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक शब्द लिख दिया, इसको समझना है। समत्रिभाजित का मतलब होता है इसको समान 3 भागों में, रेखाखंड कितना ही बड़ा हो, दूरी कितनी ही बड़ी हो, लेकिन उनका अनुपात बराबर रहेगा। अनुपात बराबर रहेगा। समत्रिभाजित यानी कि 3 हिस्से में बांटना है इसको। कितने में बांटना है, 3। तो बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे तो P के लिए ये हिस्सा 1 हो जाएगा और यहाँ से लेके और B तक का 1 और 1 2 हिस्से हो जाएंगे। और जब बिंदु Q के निकालेंगे तो ये हिस्से 2 हो जाएंगे, ये हिस्सा 1 हो जाएगा। तो 2 चित्र बना रहा हूँ मैं दोबारा से। A, ये हो जाएगा B, 2, -2 और -7, 4। पहले बिंदु P को लिख रहा हूँ मैं, P। जब इसके निर्देशांक x, y निकालूंगा तो अनुपात इधर 1 है, इधर 2 अनुपात है। Q को थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा। अगर सेकंड कंडीशन, ये पहली कंडीशन है 2 बिंदु में और ये दूसरी कंडीशन है, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। दूसरी कंडीशन में है A 2, -2 और B है -7, 4। अब यहाँ पर हमें Q लिखना पड़ रहा है, तो ये 2 अनुपात 1। Q के लिए इधर 2, इधर 1, ये निकालेंगे x, y। तो 2 सवाल हो गए। दोनों सवाल एग्जाम्पल 6 की तरह बिल्कुल साधारण फॉर्मूला बेस। समझने का केवल यही था, एक बार 1:2 लेना है, एक बार 2:1 लेना है। इधर वाला जो बिंदु है उसको 1:2, उधर वाला जो बिंदु है 2:1। इसको निकालेंगे हल। कौन सा सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र। क्या है विभाजन सूत्र, x, y बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस का m2, m1y2 m2y1 बटे में m1 प्लस का m2। मान जमाने हैं केवल x, y बराबर। देखो, क्रॉस गुना करते हैं, 1 का गुना -7 से, सॉरी, और 2 का गुना 2 से, बटे अनुपातों का योग 1 प्लस के 2।
अब y का से करेंगे, देखो 1 का गुना 4 से और 2 का गुना -2 से प्लस बटे अनुपातों का योग। बस ये लाइन जमा दी तो सवाल हल हो गए। देखो x, y बराबर -7 का गुणा 1 से करो -7 प्लस 2 दूनी 4 बटे अनुपातों का योग। 4 का गुणा 1 से करो 4, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो -4 माइनस का है इसलिए बटे में 3। अगला देखो x, y माइनस के 7 हैं प्लस के 4 हैं तो -3 बटे 3, 4 में से 4 गए तो 0 बटे 3। x, y बराबर 3 से भी 3 कट जाएगा -1 बार और 0 में किसी का भी भाग ले लो तो 0 आएगा। तो ये बिंदु किसके निर्देशांक आ गए? P के। किसके निर्देशांक? बिंदु P के। बिंदु P के निकालने हैं। पुनः कौन सा सूत्र लगाएंगे? विभाजन सूत्र। Q x, y बराबर m1 x2 m2 x1 बटे में m1 प्लस के m2 m1 y2 m2 y1 बटे में m1 प्लस का m2। सूत्र लगा दिया। Q x, y बराबर, देखो क्रॉस गुना करना है। 2 का गुना -7 से प्लस 1 का गुना 2 से बटे अनुपातों का योग। अब 2 + 1 लिखना है, कॉमा। अब 2 का गुना -4 से y से करेंगे ना, 2 का गुना 4 से प्लस 1 का गुना -2 से बटे में 2 + का 1। Q x, y बराबर, गुना करके देखो 2 का गुना -7 से करेंगे तो -14, 2 एकम 2 प्लस के 2 बटे में 3। 4 का गुना 2 से करो 8 और -2 का 1 से करेंगे तो -2 बटे में 3। Q x, y बराबर -14 में से 2 जाएंगे तो -12 बटे 3 और 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बटे 3। तो Q x, y बराबर 3 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 4 बार। तो -4 3 से कितनी बार कटेगा? 2 बार, तो यानी कि 2। तो यहाँ पर A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक A और B है। समान 3 भागों में बांटने के लिए 2 बिंदु P और Q चाहिए। तो P के निर्देशांक हमें निकालने हैं और Q के निर्देशांक हमें निकालने हैं। जब P का समान त्रिभाजित है तो 1 1 1 P के निर्देशांक निकालने हैं। तो इस थोड़ी देर Q के लिए Q को भूल जाओ, 1:2 से इसको हल कर दो, P के निर्देशांक आ जाएंगे। Q के निकालने हैं तो P को भूल जाओ, A B और Q लिखो, ये हो जाएंगे 2:1 2:1 x y। तो विभाजन सूत्र से ये निकाल लो। Q निकालने का दूसरा भी तरीका है। अगर तुमने P निकाल लिया तो देखो P निकालने के बाद ये समान अनुपात है और समान अनुपात तो Q मध्य बिंदु से भी निकल जाएगा। किससे? मध्य बिंदु से। लेकिन एक ही पैटर्न से बता दिया तो ठीक है, मध्य बिंदु के सवाल आगे हल करेंगे। तो मध्य बिंदु के बजाय यही तरीका ध्यान रखो, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल 9। हाँ तो देखो ये एग्जाम्पल 9, बिंदुओं ये और ये को जोड़ने वाले रेखाखंड को। तो सबसे पहले ए बिंदु ये मिल गया हमें और बी बिंदु ये मिल गया। ए और बी इनको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है, मैं चित्र बना रहा हूँ यहाँ पर। ए 5,-6 इनको जोड़ दिया हमने। बी -1,-4 बिंदुओं ये और ये को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? क्या पूछ रहा है? अनुपात।
क्या पूछ रहा है? अनुपात। तो अनुपात के लिए मैंने इससे पहले एग्जाम्पल बताया था, जब अनुपात मानते हैं तो हम m1 अनुपात m2 या फिर k अनुपात 1। तो k अनुपात 1 से लेकर हल करेंगे, किस अनुपात में विभाजित करती है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कि जो बिंदु होगा उसको हम मान लो यहाँ पर बिंदु P है, पहले तो ये अनुपात निकालने हैं, उसके बाद ये बिंदु निकालना है। तो हल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, माना, देखो थोड़ा समझने का बात है इसमें, y अक्ष, कौन सी अक्ष है? y अक्ष। अगर मैं तुम्हें इसको थोड़ा चित्र से बना देता हूँ, कितने? -6 -4, माइनस के मान 1 2 3 4 5 6, ये x अक्ष है, ये y अक्ष, सॉरी x डैश, ये y अक्ष और ये y डैश, ये 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 5। तो देखो बिंदु कौन सा है? 5, -6। x का मान तो 5 है और y का मान कितना है? -6, यानी कि -6, यानी कि 5, -6 यहाँ पर बिंदु है, ए बिंदु। बी बिंदु कहाँ है? -1 और -4, x का मान -1, y का मान -4, ये बिंदु है बी। ए और बी को ये रेखाखंड है, ये मिला रहा है, इसको y अक्ष काट रही है कि नहीं काट रही बताओ? यहाँ पर काट रही है, y अक्ष इन दोनों को कहाँ पर काट रही है? यहाँ पर। तो y अक्ष जो काटती है, ये वाला लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर कौन सी अक्ष काटती है इसको? y अक्ष। तो y अक्ष पर जो बिंदु होगा हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन इस पर x का मान क्या होता है? 0, और y का मान हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको मानते हैं 0, y। क्योंकि पहले सवालों में मैंने तुम्हें बताया था बिंदु देगा, अगर अनुपात पूछता है तो यहाँ पर बिंदु देना पड़ेगा उसको, और यहाँ पर बिंदु दिए हैं पहले सवालों में, यहाँ पर बिंदु अब नहीं दिया क्योंकि इसमें बिंदु भी पूछ रहा है, तो बिंदु नहीं दिया तो उसने क्या कहा है? अक्ष दे दी। क्या दे दी? अक्ष। और अक्ष देने से हम कह सकते हैं कि एक अक्ष पर एक निर्देशांक 0 होता है, यानी कि एक निर्देशांक हमें पता चल गया 0, x का मान। y अक्ष है तो x निर्देशांक 0 लिख देता हूँ मैं, x निर्देशांक क्या होता है? इस पर 0 होता है, x निर्देशांक 0। अगर कोई दो बिंदु ऐसे काटते, x अक्ष काटती उसको, तो उस पर हम y वाला 0 लेते और x वाला x लेते। तो अब हल करते हैं। निर्देशांक बिंदु पता चल चुका है, अब हमें a और b से अनुपात निकालना है। तो अनुपात यहाँ पर जो मानेंगे हम उसको k अनुपात 1 लिखना पड़ेगा। माना बिंदु P ए बी को k अनुपात 1 में विभाजित करता है, k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो विभाजन सूत्र लिखेंगे। विभाजन सूत्र क्या है बताओ भाई? विभाजन सूत्र होता है x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस का m2। अब m1 y2 m2 y1 बटे में m1 प्लस के m2 x, y बराबर। सूत्र याद करके लिखना जरूरी है, बाकी हल लिखते समय देखो क्रॉस गुना कर देते हैं। k का गुना -1 से करो, k गुना -1, 1 का गुना 5 से करो, बटे अनुपातों का योग। k का गुना -4 से करो, प्लस 1 का गुना -6 से करो, बटे अनुपातों का योग। x, y हल कर दो। k का गुना -1 से करेंगे तो माइनस का k प्लस के 5 बटे k प्लस का 1। -4 का गुना k से करेंगे तो माइनस के 4 के, और 6 का गुना 1 से करेंगे तो माइनस के 6, क्योंकि माइनस का ये
बटे के प्लस का 1। अब देखो y अक्ष है, x निर्देशांक क्या होगा उसमें 0। तो बिंदु P को जो मैंने x y लिखा है, हम उसको शुरू यहाँ सूत्र में तो पूरे लिखेंगे, यहाँ पर मैं उसको 0, y लिखूँगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, तुलना करने पर x वाला मान x के बराबर होता है, y वाला मान y के बराबर। अब y वाला तो हमें पता नहीं है, तो इसकी तुलना तो मैं कर नहीं सकता, x वाले की तुलना करूँगा। तो x वाले की तुलना करूँगा तो देखो 0 बराबर माइनस का k प्लस के 5 बटे में k प्लस का 1। इधर 1 है, वज्र गुना होगा, 1 का गुना इससे करेंगे तो पूरा की पूरा आ जाएगा, माइनस का k प्लस 5 और k प्लस 1 का गुना 0 से करेंगे तो 0। अगली लाइन में माइनस के को उधर ले जाओ, 5 इधर रह जाएगा, 5 बराबर k, या इसको मैं लिख दूंगा k बराबर 5। k का मान 5 आ गया। अब यहाँ लिख देता हूँ, k का मान जब 5 आ गया, अतः अनुपात क्या होगा बताओ भाई। अनुपात है k अनुपात 1, k की जगह 5 अनुपात 1। ये तो अनुपात आ गया। बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड y अक्ष काट रहा है। मुख्य बात यही समझने की, इसमें y अक्ष काट रहा है। देखो विभाजन सूत्र से ही सवाल हल होंगे। विभाजन सूत्र को हमने लिख दिया, जब तुलना करते हैं, अनुपात जब निकालते हैं तो तुलना करते हैं, और तुलना करने के लिए हमें बिंदु चाहिए, और यहाँ जब सवालों में बिंदु मिलेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बिंदु नहीं मिलता है तो कुछ हिंट मिलेगी, जैसे y अक्ष पर क्या निर्देशांक 0 होता है, x वाला, तो हमने इसमें x बराबर 0 रख दिया। तो तुलना करेंगे तो x वाले की ही तुलना करेंगे इसमें। अगर y अक्ष की जगह x अक्ष होता तो हम x अक्ष पर क्या करते, y का मान 0 लिखते, जब हम y वाले की तुलना करते इससे, तो अनुपात आ गया। सवाल को आगे पढ़ेंगे, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए देखो ये निर्देशांक है, x वाला मान तो 0 ही है, y वाला मान और निकालना है हमें। y वाला मान के लिए k का मान अब हमारे पास आ चुका है 5, k का मान इसमें रख दो, y बराबर माइनस के 4 गुना k का मान कितना रख दिया 5, माइनस के 6 बटे k का मान 5 प्लस का 1। तो y बराबर आ गया माइनस के तो 20 माइनस के 6 बटे 5 प्लस का 1। यहाँ देखो y बराबर 20 और 6 26 बटे 5 और 1 6, माइनस 26 बटे 6, इसको काट देंगे 2 से, तो y बराबर 2 से कटेगा ये 13 बार और 2 से कटेगा ये 3 बार, तो माइनस के 13 बटे 3, ये y का मान आ गया। अतः बिंदु P हो जाएगा 0, माइनस के 13 बटे 3, यही आंसर होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 9 हो गया। अब एक एग्जाम्पल और बचा है, अब चलते हैं एग्जाम्पल 10 पर।